अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे एक क्लाइंट के साथ एक इंसिडेंट हुआ है और वो इंसिडेंट आप में से किसी के भी साथ हो सकता है। उनके पास टिकट रहते हुए, सब कुछ जुमरा वीजा रहते हुए, उनको कराची एयरपोर्ट से बोर्डिंग पासेस नहीं मिले। क्यों नहीं मिले और सकते हो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में ताशीर के बारे में, ताशीर को मैंने एक ईमेल किया था मुंबई मिशन के लिए, उसका भी रिप्लाई आया है। अगर वीडियो लेंदी नहीं होता है तो मैं वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई विल सी दैट। एनीवेज, लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहली चीज है, मेरे क्लाइंट हैं पाकिस्तान से बच्चे, वो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करना था उन्हें फ्रॉम कराची टू रियाद एंड देन रियाद टू मदीना। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक की। यू कैन चेक द टिकट। ठीक है, टिकट में जो आप देख सकते हो, इन्हें टर्मिनल चेंज करने वाली टिकट बुक कर ली, फ्रॉम टर्मिनल 4 टू टर्मिनल 5। ठीक है, अब उसमें क्या टाइमिंग मेंशन है, 2 आवर्स एंड समथिंग, लाइक 3 आवर्स नहीं है टर्मिनल चेंज करने में। तो अब क्या हुआ, जब ये एयरपोर्ट पे गई तो कराची एयरपोर्ट वालों ने कहा कि वी कैन नॉट अलाउ यू टू बोर्ड इन दिस फ्लाइट, क्योंकि अगर एयरलाइन भी अलाउ कर देती है, हम भी अलाउ कर देते हैं, सिस्टम से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप वहां एयरपोर्ट पे उतरो एंड टर्मिनल चेंज करो। उन लोगों ने उन्हें बोर्ड नहीं करने दिया, आफ्टर रिक्वेस्टिंग सो मच एंड एवरीथिंग नहीं करने दिया। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये चीज़ क्यों हुई और अगर नहीं करने देना था तो एयरलाइन वालों ने टिकट क्यों बनाने दिया। देखें इन्होंने क्या किया कि अपनी टिकट बनाई थी अल मुसाफिर एप्लीकेशन से या वेबसाइट से। ठीक है, अब उसमें कोई भी चीज मेंशन नहीं थी। जब अगर ये बंदे से टिकट बनाते तो इनको ये चीज डायरेक्टली वहीं पे रिटर्न हो जाती कि 3 आवर्स का मिनिमम लेओवर होना चाहिए अगर आपको टर्मिनल चेंज करना है। तो अब क्यों ऐसा है, व्हाई इट्स अ कंडीशन। तो देखें, उम्रा वीजा जब आपके साथ है, सो यू आर नॉट ट्रीटेड एज नॉर्मल वीजा। उम्रा वीजा वालों को गवर्नमेंट चाहती है फैसिलिटी भी मिले, उनको प्रॉब्लम्स कम हो, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो जो डर है कि कहीं बंदा टर्मिनल चेंज करेगा, क्योंकि अगर आप जब टर्मिनल चेंज करते हैं तो आपको फिर से सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ता है एंड आपको फिर से इमिग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये टर्मिनल चेंज उनका इस्लामाबाद में होता तो कोई इशू नहीं थी, लेकिन आप कराची से आ रहे थे, वो रियाद में उनको टर्मिनल चेंज करना था, होल्डिंग उम्रा वीजा, यहाँ पर उनके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो अगर आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, आप या तो अपने से बुक, मैं बिल्कुल इसका मकसद ये नहीं है कहना कि आप अपने से टिकट नहीं बुक कर सकते, इट जस्ट आप सही तरीके से करें। सबसे बेस्ट है अगर आप टिकट कर रहे हैं तो वेबसाइट, जिस एयरलाइन की टिकट है उस एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से करें या एप्लीकेशन से करें, उसमें हर कुछ क्लियरली मेंशन होता है। ठीक है, किसी और थर्ड एप्लीकेशन पे जाने से 2-4 टिकट बुक कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उसमें क्या है कि हर कुछ मेंशन नहीं होता। अब इनको पेनल्टी पड़ी, इनको दोबारा से टिकट करनी पड़ी, सो इट्स अ बिग लॉस। या तो अगर आपसे नहीं हो रहा है आफ्टर सीइंग यूट्यूब वीडियोस एंड एवरीथिंग, देन किसी रिलायबल एजेंट को दें ताकि उसकी जिम्मेदारी हो हर कुछ करना। तो अभी पैसे भी वेस्ट हो गए इनके। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप कोई भी फ्लाइट कर रहे हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से करिए, जिस भी एयरलाइन की आप फ्लाइट कर रहे हैं, या तो किसी रिलायबल एजेंट को दीजिए ताकि वो उसकी जिम्मेदारी ले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग ये है कि मेरे पास 1-2 ईमेल्स आए हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उम्रा वीजा जब आप अप्लाई करते हैं तो यूजुअली उम्रा वीजा एक इलेक्ट्रॉनिक वीजा है जिसमें बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटो आपका वीजा अप्रूव हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी, जैसे इन्हीं सेम क्लाइंट के साथ इनके बच्चों का वीजा आ गया था जब मैंने अप्लाई किया, इनकी बीवी का वीजा चला गया था व्यू इन कॉन्सुलेट। ठीक है, अब जब वो वीजा कॉन्सुलेट चला गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक एजेंट से अपनी बीवी को इस्लामाबाद भिजवाया एंड वहां पे उनकी बायोमेट्रिक हुई एंड वीजा अप्रूव हो गया। अब ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहा है। आई अटैच ईमेल, एक मैं अटैच कर देती हूँ, जिसमें 6 वीजा अप्रूव हो गया है और 3 वीजे नहीं हुए हैं और एजेंट ने उनको ब्लॉक कर दिया, कुछ को रिप्लाई नहीं कर रहा है एजेंट। आप ऐसे एजेंट से बचें। किसी ऐसे एजेंट, देखो प्रॉब्लम तो किसी के भी साथ हो सकती है, प्रॉब्लम्स का कोई ये नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स में आपका एजेंट आपका साथ छोड़ दे, आपको रिप्लाई ना करे, आपको लिए सोल्यूशन खोजने की कोशिश ना करे, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग ऐसे फंस गए जिनका, देखो अभी क्या हो रहा है ना कि वीजा रैंडमली व्यू टू कॉन्सुलेट में चला जा रहा है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये बाय गवर्नमेंट हो रहा है। तो जब वीजा व्यू टू कॉन्सुलेट चल जा रहा है तो एजेंट का काम है कि पता लगाए कैसे इस मैटर को सॉर्ट किया जा सकता है, उसको सजेशन दे, ना कि सामने वाले अपने क्लाइंट को ब्लॉक कर दे और उसको रिप्लाई ना दे। देखा कि अगर आप उम्रा वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो इन सम केसेस, इन सम सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि वीजा
आपका व्यू इन कॉन्सुलेट जा सकता है एंड देन आपको बायोमेट्रिक्स करने के लिए जाना पड़े, बट रेयरली ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, वीजा इजिली अप्रूव हो जाता है। सो दैट्स इट। एंड एयरलाइन के बारे में भी मैंने बता दिया, डमी टिकट मस्ट कैरी करें, कंफर्म रिटर्न टिकट है तो वो और भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं है तो डमी टिकट विथ PNR नंबर ज़रूर कैरी करें अपने साथ, ताकि एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप किसी भी पेनल्टी देने से बचें, दोबारा रीटिकट करने से बचें। दैट्स इट। और रही बात ताशीर की अपडेट की, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, फुल वीडियो बना दूंगी कि कैसे आप मुंबई मिशन वीज़ा स्टैम्प करवा सकते हो एंड क्या कहा कोलकाता ताशीर वालों ने। उन्होंने मेरे पास ऑफिशियल ईमेल किया है, बट अपकमिंग वीडियो में मैं वो अटैच कर दूंगी। अगर आपको और कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। पर्सनल अगर आपको कोई जवाब चाहिए एंड पर्सनल कोई क्वेरीज है तो उसके लिए आपको कंसल्टेंट फीस देनी होगी, जो कि बहुत ही मिनिमम है। इससे क्या है कि देखो मैं कर रही थी फ्री में, बट देयर आर फ्यू पीपल्स जो इनका एक फ्यू पीपल्स जो वही मुझसे सवाल पूछ रहे थे। पहले ईमेल में उन्होंने दिखाया कि बहुत अर्जेंसी है, फिर मैंने नंबर दिया तो वही यूजलेस सवाल जो मैंने यूट्यूब पे बताया है। तो एक मैंने मिनिमम फी रख दी है, कंसल्टेंट फीस। अगर आपको पर्सनल क्वेरीज पूछना है तो यू हैव टू पे दैट मनी एंड देन आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज। बाकी यूट्यूब इज टोटली फ्री एंड जो सवाल ईजी होगा या जिसका लॉन्ग आंसर्स नहीं होगा, कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।